दोस्तों नमस्कार। कार में कविता का एक नया अंक लेकर इस वक्त मैं आपके सामने हुआ तुलसीनाथ। कार में कविता पढ़ते वक्त मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन सी किताब नई है, कौन सी किताब पुरानी है, कौन से लेखक या कवि की है, उसकी अपनी दृष्टि क्या है, वो वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। वो एक संवेदनशील कवि तो है। ऐसे तमाम कवि हमारे समाज में शुरू से आज तक रहे हैं जिन्होंने समाज को बहुत करीब से देखा। इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है वो एक ऐसे लेखक की है जो मूलतः खुद तो कवि नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कविताओं पर काम किया है। मूल रूप से वो पत्रकार रहे हैं, बहुत गहराई से सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते रहे हैं, तमाम सरकारों को बहुत करीब से देखते रहे हैं और मीडिया स्टडीज़ में उनका बहुत गहरा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राजीव सिंह की। राजीव सिंह ने अब तक 3 किताबें तो लिखी ही हैं, उसके अलावा भी उनकी 2-3 किताबें और आ रही हैं, जल्दी ही आपके हाथ में होंगी। एक किताब उन्होंने लिखी प्रगतिशील आलोचना की परंपरा पर, उनकी एक किताब है, और डॉक्टर रामविलास शर्मा पर तो राजीव सिंह ने लिखा ही है। राजीव सिंह बेशक कवि न हों, लेकिन उनकी दृष्टि में, उनकी सोच में और उनके लेखन में कहीं न कहीं कविताएं झलकती रहती हैं। और जिस किताब की बात कर रहा हूँ मैं, वो है कविता में बनारस। दरअसल बनारस आजकल ख़ास चर्चा में क्यों है वो आप सब जानते हैं, राजनीतिक तौर पर भी और साहित्यिक तौर पर भी। शहर कितना बदला, कितना नहीं बदला, उसकी पुरानी संस्कृति कितनी बची, कितनी नहीं बची, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। और अगर आप इसे एक पत्रकारीय दृष्टि से देखें तो सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन अगर हम कविता में बनारस की बात करते हैं तो ऐसा कोई कवि शायद ही आपको मिले जिसने बनारस पर कविता न लिखी हो। और राजीव सिंह ने अपनी ये जो किताब है कविता में बनारस, उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं संपादित की हैं और उनका संकलन किया है जो बनारस पर लिखी गई हैं, और ख़ास तौर से हर एज की कविताएं हैं। इसमें कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, रैदास भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, कृष्ण प्रसाद गौड़ भी हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं, शंभुनाथ सिंह, त्रिलोचन। हर एक महान कवि जो अपने दौर में, जिसने कविता के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है, उन्होंने बनारस पर क्या क्या लिखा। बेशक उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा होगा। पिछले दिनों मैं आपके सामने एक कविता संग्रह लेकर आया था, साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया था। उसमें दिल्ली पर जो तमाम कवियों ने कविताएं लिखी थीं उसका जिक्र किया गया था, और कुछ कविताएं मैंने पढ़ करके भी सुनाई थी आपको। और ठीक उसी तरह से राजीव सिंह की ये जो किताब है कविता में बनारस, आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह की कविताएं होंगी। यानी बनारस को कवियों ने अपनी नज़र से किस तरह देखा, ये इस कविता संग्रह में राजीव सिंह ने जानने की कोशिश की है। इस संग्रह में लगभग 56-57 कवियों की कविताएं शामिल की गई हैं। किसी की एक कविता है तो किसी की 2-3 कविताएं भी हैं, और हर कविता अपने आप में बहुत सारी कहानियां कहती है इस शहर के बारे में। यह संग्रह छापा है राजकमल प्रकाशन ने, और इसमें अगर आप शुरुआत से देखें तो कबीर से यह संग्रह शुरू होता है। यानी कबीरदास ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, कृष्ण प्रसाद गौड़ ने, जिनको आप बेढब बनारसी के भी नाम से जानते हैं, शमशेर बहादुर सिंह ने, शंभुनाथ सिंह ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, और ऐसे जो तमाम कवि हैं, प्रभाकर माचवे हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, विष्णुचंद्र शर्मा हैं, परमानंद श्रीवास्तव और प्रयाग शुक्ल भी हैं, और उमाशंकर तिवारी, रामकुमार कृषक, राजेश जोशी, अजय मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी और रामकृष्ण पांडे, ज्ञानेंद्र पति, नरेंद्र पुंडरीक, मुक्ता, सुरेंद्र वाजपेयी, अष्टभुजा शुक्ल, दिनेश कुशवाहा, निलय उपाध्याय, मोहन राणा, श्री प्रकाश शुक्ल, लीना मल्होत्रा राव,
हरि मृदुल बसंत त्रिपाठी, राजुला शाह, विमलेश त्रिपाठी, व्योमेश शुक्ल, उपासना झा, अनिमेश मुखर्जी, गार्गी मिश्र जैसे कवि तो हैं ही, साथ ही कई उर्दू के भी कवि आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें वली दकनी, शेख अली हज़ी, गालिब, हातिम अली मेहर, वाजिद अली शाह अख्तर, मोहसिन काकोरवी, और अकबर इलाहाबादी, सफ़ी लखनवी, अख्तर शिरानी, वामिक जौनपुरी, नज़ीर बनारसी, रईस अमरोहवी, कमल जमील, रियाज़ लतीफ़, रवीश बनारसी तो हैं ही। साथ में बांग्ला कवि एक राजा जयनारायण घोषाल हुआ करते थे, उनकी भी एक कविता है बुढ़वा मंगल, जबकि शंख घोष भी एक बंगाली कवि रहे हैं, उनकी भी एक कविता है मणिकर्णिका। जबकि एक स्पेनिश कवि को भी इसमें शामिल किया गया है, होर्हे लुइस बोरहेस की कविता है बनारस पर। तो मैंने अभी बहुत सारे कवियों के नाम आपको सुनाए जो कि जिनकी कविता इस संग्रह में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने 3-4 कविताएं रखूंगा और पढ़ने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि वो जो बनारस कभी हुआ करता था किसी ज़माने में, आज बेशक उसका रंग रूप बदल गया हो, लेकिन वो उस ज़माने का जो बनारस था वो क्या था और इनकी नज़र में, इन कवियों की नज़र में वो बनारस कैसा था। शुरुआत हम करते हैं आज के दौर के एक कवि यानी प्रयाग शुक्ल की एक कविता से जो उन्होंने बनारस पर लिखी है। प्रयाग शुक्ल को आप जानते होंगे, एक बेहतरीन कवि, कला समीक्षक तो वो हैं ही, साथ ही खुद भी एक कलाकार हैं प्रयाग जी। और प्रयाग जी की एक कविता है वाराणसी के गंगा के तट पर एक शाम। ये पढ़ते हैं। संध्या तट आहट निकट अंधियार की, चमकती रेती वहाँ उस पार की, वृक्ष चुप से खड़े, उड़ती हुई चिड़िया दूर, रह रह बोलती कोयल, उभरती नाव, छोटी नाव के आकार की, घाट आकृतियाँ टंगी हैं, झाड़ियाँ कुछ, था कुछ तो सोचती मझदार की, न जाने किस रंग में क्या कहेगी, लहर पिछली उभर अब की बार की, हो समर्पित दृश्य को, लो उमगती आ रही वह चंद्रिमा उजियार की। बेशक ये एक ऐसी कविता है जिसमें वाराणसी की एक शाम का प्रयाग शुक्ल ने वो वर्णन किया है कि उस शाम को उन्होंने अपनी नज़र से कैसे देखा। जिस बनारस के बारे में कबीर ने एक ज़माने में कहा था कि शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, अजहूँ हो शिवलेहु विचारी, चौवा चंदन अगर पान घर घर, सुमृति होत पुराण, बहुविधि भवने लागू भोग, ऐसो नग्र कोलाहल करत लोग, बहुविधि परजा लोग तोर, ते ही कारण चित ठीठ मोर। बहुत सारी और कविताएं हैं। रैदास ने जबकि कहा, माधो भ्रम कैसे न बिलाई, तात हैं द्वति भाव दर्शाई, टेक कनक कुंडल सूत्र पट जुदा, रजु भुजंग भ्रम जैसा, जल तरंग पाहन प्रीतमा, ज्यों ब्रह्म जीव द्वति ऐसा। वहीं तुलसीदास कहते हैं काशी की महिमा उन्होंने अपने सोरठा में बताई है कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, जह बसु शंभु भवानी सो, काशी सोईहा कसना। वहीं एक दोहे में वो लिखते हैं कि बासर ढासनी के ढका, रजनी चहूँ दिसी चोर, शंकर निजपुर राखिए, चिते सुलोचन कोर, अपनी बीसी आपू ही पुरही लगाए हाथ, के ही विधि बिनती विश्व की करो विश्व के नाथ। और भी बहुत कुछ लिखा है तुलसीदास ने भी वाराणसी पर। वहीं शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता भी आपको पढ़ता हूँ। शमशेर जी एक ऐसे कवि थे, यानी उस ज़माने के कवि थे। त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी तो त्रयी मशहूर थी ही। उस ज़माने के कवि थे शमशेर जी, और त्रिलोचन के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है, सारनाथ की एक शाम। ये आकाश के सरगम खनिज रंग हैं, बहुमूल्य अतीत हैं या शायद भविष्य, तो किस गहरे सागर के नीचे, के गहरे सागर के नीचे गहरा सागर होकर भिंच गया है, अथाह शिला से
केवल अनिंद अवर्ण्य मछलियों के विद्युत तुझे खनते हैं अपने सुख के लिए। शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, वहीं मेरी आत्मा हो। शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, वही मेरी आत्मा हो। आधी दूर तक तब भी तू बहुत दूर है, बहुत आगे त्रिलोचन। वह कोलाहल जो कोपलों में भरा है, सुनकर तू विक्षुब्ध हो जाता। क्या उपनिषदों का शोर उसे दबा पाता। वरुणा के किनारे एक चक्र स्तूप है, शायद वही विश्व का केंद्र है। वहीं कहीं ऐसा सुनते हैं, आधुनिकता आधुनिकता डूब रही है महासागर में। किसी कोपल के ओंठ में उभरी ओस के महासागर में डूब रही है। तो फिर क्षुब्ध क्यों है तू। तूने शताब्दियों सोनेट से मुक्त छंद खनकर संस्कृत वृत्तों में उन्हें बांधा। सहज ही लगभग जैसे ये आकाश बंधे हुए हैं अपने सरगम के अट्ठास में। ओ शक्ति के साधक, अर्थ के साधक, तू धरती को दोनों ओर से थामे हुए और आँख मीचे हुए ऐसे ही सूंघ रहा है उसे जाने कब से। तुझे केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी धरती में लौट रहा हूँ। उसकी ऋतुओं की पलकों सा बिछा हुआ मैं उसकी ऊष्मा में सुलग रहा हूँ शांति के लिए। एक वासंती सोम झलक जो मेरे अंक से छीन कर चांद लुका लेता है, खींच ले जाता है प्राण मेरा। उस पर भी है तेरी दृष्टि, आंतरिक एकांत, वरुणा की वह पदम ऊष्मा। वरुणा आप जानते हैं, वाराणसी का नाम वरुणा और 80 को जोड़कर पड़ा। दोनों ही नदियाँ आज बेशक वो नाले में तब्दील हो गई हैं और इसे फिर से जीवित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वरुणा का जिक्र उस वक्त किया जब वो वाकई वहाँ बैठकर हमारे त्रिलोचन शास्त्री बहुत कुछ रचा लिखा करते थे, और गंगा पर तो बहुत सारी कविताएं उनकी हैं ही। तो हम इस संग्रह से त्रिलोचन जी की भी कविता पढ़ लेते हैं। बाढ़ में दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की धारा है, तट पर जल के ऊपर ऊंचे भवन खड़े हैं। विपुल गुहा कक्षी ज्यों क्षुद्र पहाड़ गड़े हैं। बिजली जली ज्योति से भग्न तिमिर कारा है। तोड़ मारते जल प्रवाह का स्वर न्यारा है। जल पर पीपल की शाखा के छत्र पड़े हैं। दलदल के तमसे बिजली के स्रोत लड़े हैं। तमसा छन्न क्षितिज तरुश्रेणी नभ सारा है। रर्रे बैठे काली सड़क दाहिने बाएं, जल को छूते तख्ते तख्तों पर सैलानी जमे हुए हैं। कहीं चल रही कथा कहानी। नौजवान आते हैं, आती हैं महिलाएं, विस्फारित लोचन विलोकने वे उपदाएं। जो गंगा ने दी हैं, जो हैं आनी जानी। यानी वो बाढ़ का दृश्य है दशाश्वमेध घाट के आसपास का। कैसे वहाँ पर्यटक तब भी आते रहे, अब भी आते हैं। महिलाएं, पुरुष और युवाओं की एक लंबी टोली होती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सामान्य जीवन हो। दशाश्वमेध घाट का अपना एक स्वरूप है, जिसे त्रिलोचन ने अपनी इस कविता के ज़रिए सामने लाने की कोशिश की है। कविताएं बहुत सारी हैं, पढ़ने का जी करे तो आप इसमें से बहुत सारी कविताएं पढ़ सकते हैं लगातार। लेकिन ये किताब बेशक आपके दिल के बहुत करीब होगी अगर आपने बनारस को जिया और महसूस किया है। राजीव सिंह चूँकि बनारस के हैं, और जो लोग भी बनारस से जुड़े रहे हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं यह शहर हर वक्त धड़कता है। उनकी पूरी जीवन शैली हो, पूरी संस्कृति हो, उनकी भाषा हो, वो अल्हड़पन हो, वो आज भी उनमें नज़र आता है। बेशक आज का दौर कुछ और हो, लेकिन बनारस तो बनारस है। चाहे वो कल का बनारस हो, चाहे वो आज का हो, वहाँ का जीवन वैसा ही है जो जैसे पहले था। बस ज़रूरत है उस संस्कृति को बचा कर रखने की। और राजीव सिंह की ये किताब बेशक 2014 के बाद की कविताएं इसमें नहीं हैं, लेकिन तब से क्या बदला बनारस में, ये जानने समझने की भी ज़रूरत है, और आज के कवियों की नज़र में इस शहर को समझने की भी ज़रूरत है। तो फिलहाल कार में कविता का यह अंक यहीं ख़त्म करता हूँ राजीव सिंह के इस संग्रह के साथ।
पढ़िएगा ज़रूर, देर सवेर जब भी मौका मिले। इसमें से बहुत सारी कविताएं आपको अच्छी लगेंगी। बेशक हिंदी साहित्य में जो रचा गया है उसके अपने मायने हैं, उसका अपना संदर्भ है, उसका अपना एक काल है। उस काल की ये कविताएं आज कहाँ तक सार्थक हैं, इसे आप भी समझिए और हमारे दर्शकों को अपने विचार साझा ज़रूर कीजिए। फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कविताओं के साथ, एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।